हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज का क्या टॉपिक हमारे पास है। आज बहुत दिनों से हम लोग रिलेशन फंक्शन की दुनिया में फंसे पड़े हुए हैं। एकदम क्या हो चुका, रिलेशन फंक्शन पढ़ के सेट्स रिलेशन फंक्शन पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा सा उब गया आपका। चलिए आज थोड़ा सा एक नया टॉपिक एकदम मैं शुरू करता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। एकदम रिलेशन किसी चीज़ से नहीं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का टर्म इसमें यूज़ होता है, उसको मैं थोड़ा बता दूंगा जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कॉम्बिनेशन हमें कैसे यूज़ करना है। उसकी चिंता भी आपको नहीं करनी, वो भी मैं हिंट आपको दूंगा। ठीक है, आइए आज देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम जो हमारे पास है। सबसे पहला चीज़, बाइनोमियल थ्योरम ही नाम क्यों पड़ा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई चैप्टर का जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले नाम के बारे में सोचते हैं, नाम ही ये क्यों है, किसी भी चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ बाइनोमियल थ्योरम का नाम बाइनोमियल थ्योरम ही क्यों पड़ा है। देखिए भाई सबसे पहला चीज़ है, आपको कुछ टर्म्स मैं लिखता हूँ। जैसे आप जानते होंगे टर्म मोनोनॉमियल, ठीक है। मोनोनॉमियल ये क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है। बाइनॉमियल इसमें कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं। फिर ट्राइनॉमियल इसमें कितने टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे। इसी तरह टेट्रा में आएंगे हम लोग, टेट्रानॉमियल इसमें कितना टर्म होगा, चार टर्म हो जाएंगे। तो इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। टेट्रा के बाद पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, तो ऐसे आते जाएंगे नॉमियल। और हमारे पास पॉलिनॉमियल एंड में आ जाता है जिसमें पावर एन तक चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बाइनॉमियल पढ़ने का मतलब हम लोग कुछ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा भाई कि a प्लस बी के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। a प्लस बी तो हम लोग जान ही रहे हैं, 2 प्लस 3 होगा तो 5 होगा, 3x प्लस 2x होगा तो 5x होगा, 1/x प्लस x होगा तो भाई इसको हम एलसीएम लेके x² प्लस 1/x लिख लेंगे। भाई आपकी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइनोमियल में कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूँ इसका पावर 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई चलिए a प्लस बी होगा। मैंने कहा a प्लस बी का पावर 2 बताइए, तो आप कहेंगे भाई सर लिखिए जल्दी से a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने कहा भाई क्यूब बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर जल्दी से लिखिए, हमको तो याद है, तो जरा जल्दी लिखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a² विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, ये टर्म आप बता देंगे हमको। लेकिन मैंने वही अगर पावर 4 पूछा, यही मैंने पावर 5 पूछा, यही मैंने पावर 6 पूछा, सो ऑन ज़्यादा पावर बढ़ते जाए, तो आपका दिमाग में भाई बत्ती गुल हो जाएगी कि क्या किया जाए भाई, कि पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तो फॉर्मूला हमारे पास दिमाग में क्या होते जा रहा है, कमी होती जा रही है। ये फॉर्मूला हमारे पास तो है ही नहीं है भाई। हम मैक्सिमम पावर 3 तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं, पावर 4 पे भी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसको क्या लिखेंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का फिर होल स्क्वायर। इसको दो ऑप्शन लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों को अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो अब इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं भाई कि हम बैठ के इसके लिए एक एक चीज़ को एक्सपेंड करते हुए फिर। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक थ्योरम जनरेट कर लिया विच इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। तब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं पढ़ाई, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बारे में दिमाग बैठ गया कि a प्लस बी का पावर हम लोग को जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं भाई हम लोग जल्दी से। अब देखिए इसमें क्या हमारे पास है। अब हम लोग को करना क्या है इसमें, अब हम लोग को खोजना है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या खोजना है हम लोग को, नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग अब ये खोजा जाए। चलिए किसी भी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जब तक हम ये जानकारी नहीं रखेंगे तब तक उसका एक्सपेंशन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी सीरीज में जब भी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले हमारे पास पता होना चाहिए। याद होगा अगर आप लोग AP GP 10th में पढ़ कर आए होंगे तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना ही सिखाया गया था और कुछ चीज़ें बाद में सिखाई गई आपको कि एन टर्म क्या होता है, फिर जनरल टर्म जो एन टर्म है, फिर लास्ट से एंड से सम, सब कुछ सिखाया गया। लेकिन सबसे पहले आपको सिखाया गया क्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना
क्योंकि जब तक नंबर ऑफ टर्म्स किसी में डिसाइडेड नहीं होंगे तब तक वो फाइनाइट इनफाइनाइट में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। सेम वही काम बाइनोमियल में भी है। बाइनोमियल में भी टर्म्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट वाला हमारे सिलेबस से अब हट चुका है तो उसका बहुत टेंशन हमको नहीं लेना है। हमारे पास सिलेबस में बस क्या है, हमारे पास फाइनाइट टर्म्स वाले ही हैं, ठीक है। पहले था जो जब हम लोग पढ़ा करते थे आज से सालों पहले, तो हम लोग के पास तो एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज सब हुआ करते थे, लेकिन अब तो सिलेबस को रिड्यूस करके थोड़ा सा स्टडी के लिए थोड़ा सा आपके लिए इजी बनाया जा रहा है। इजी गोइंग कह भी सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, जैसा आपको लगे। आपको लगता है टफ है, हमारे कहेंगे हमारे लिए इजी है। तो चलिए वो बात की बातें हैं, उस पर हम लोग नहीं घुसते हैं क्योंकि वो डिबेट की बात है, वो अलग बात हो जाएगी। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, अगर a प्लस बी का पावर 1 तो आप कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 है। मैंने कहा a प्लस बी का पावर 2 तो आप कहेंगे a स्क्वायर एक, b स्क्वायर एक तीसरा, और तीसरा 2ab, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गए। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने पूछा तो आप कहेंगे एक a क्यूब, b क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, पावर जो है उसमें +1, देखिएगा ध्यान से, पावर +1, देखिएगा यहां पर भी पावर 2 +1, पावर 3 +1, तो पावर में +1 हो जा रहा है। इसी तरह मैं अगर आपसे आया बाइनोमियल थ्योरम में, मैंने a प्लस बी का पावर 11 दिया तो आपसे नंबर ऑफ टर्म्स मैंने पूछा तो आप कहेंगे भाई कितना होगा, 11 + 1, पावर +1 दैट इज 12। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, हमारे पास जो भी पावर दिया रहेगा उसमें +1 करेंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो जो होना चाहिए बाइनोमियल होना चाहिए। अब हमको अगर आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम आपको ट्राइनोमियल दे देंगे। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी का पावर n अगर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। सिमिलरली हम लोग अब इसका जनरल फॉर्मूला जानते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला किसके लिए, अगर a प्लस बी का पावर n है और किसी ने हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n + 1। किसी ने कहा a प्लस बी प्लस सी का पावर n है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए तो हम बताएंगे n + 1, n + 2/2। ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा पहले, सबसे पहला चीज ये दो फॉर्मूला को लर्न करना है, ठीक है। फिर आगे आएंगे धीरे धीरे हम लोग और बढ़ेंगे, कैसे कैसे नंबर ऑफ टर्म्स और कैसे इंक्रीज कर सकता है वो अलग बात है। अभी आते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमसे किसी ने कहा a प्लस बी माइनस सी का पावर 11 का नंबर ऑफ टर्म्स बताइए तो आप बताएंगे कितना, 11 + 1, 11 + 2/2, 12/2 इंटू 13, 6 78। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 78 हो गए, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बैठा रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में क्या होते हैं, n + 1, और ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, n + 1 इंटू n + 2/2। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है दिमाग में, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते चले जाओ भाई। चलिए अब जब इतनी बातें हमारे दिमाग में बैठ गई हों तो मान लीजिए दो बाइनोमियल टर्म का सम हमको दे दिया, दो बाइनोमियल टर्म का क्या दे दिया, हमको सम दे दिया। सम का मतलब क्या, हमको कह दिया a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए हमको। एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। फिर मैंने क्वेश्चन अराइज किया आपसे, a प्लस बी का पावर n माइनस a माइनस बी का पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। मैंने दो बाइनोमियल थ्योरम को, दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तब मैंने आपसे नंबर ऑफ टर्म्स अराइज किया। भाई सिंगल में तो आपने निकाल लिया, फटाफट बता रहे हैं आप हमको। मान लीजिए a प्लस बी का, a माइनस बी का, अच्छा a प्लस बी हो चाहे माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होगा। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही होंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस पे इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल प्लस और माइनस में तो कुछ तो इफेक्ट डालता होगा भाई, कुछ तो इफेक्ट डालता होगा, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है, कुछ ना कुछ तो टर्न है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ आपसे तुरंत दिमाग में क्वेश्चन उठेगा एक कि नंबर ऑफ टर्म्स से पहले हमको अगर ये पता हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स से पहले हमको पता हो तो कैसे एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता a प्लस बी का पावर 2 प्लस a माइनस बी का पावर 2, मैंने कहा था इसको आप सॉल्व करिए, तो आप कहते भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई ये दोनों लोग कट गए, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 2 आ गए।
कोई परेशानी की बात नहीं थी भाई, चलिए ठीक है, सही बात है आपकी भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए इसी के बीच में अगर मैंने माइनस लगा दिया होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगाया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 4ab आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, सिर्फ एक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई, एक्सपेंशन पता होता है तो हम लोग जल्दी से एक्सपेंड करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम से एक्सपेंशन कहाँ तक कर सकते हैं, 2 या 3 तक कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर दिए तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। अगर हमारे दिमाग में एक्सपेंशन बैठ जाएगा तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसको फॉर्मूले को समझ के लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूले को कैसे लर्न कर सकते हैं, समझ के। जैसे फॉर्मूला लर्न करना तो इंपॉर्टेंट है, वो हम तो आपको बता चुके हैं भाई, लर्न करने का अल्टरनेटिव कोई नहीं होता है, लेकिन वही लर्न करने से पहले अगर हम समझ लेंगे उसको कि वो आया कहां से, तो वो बहुत ज्यादा बेटर व्यू आपको दे जाएगा। आइए सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले हम लोग सीखा जाए इसका एक्सपेंशन होता कैसे है। चलिए अब देखा जाए एक्सपेंशन से पहले। अब एक्सपेंशन में हमारे पास कुछ टर्म्स यूज होते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा छोटा सा चीज ट्विस्ट बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन में सिंबल होता है NCR, जहां पर n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, और NCR का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n फैक्टोरियल ऑफ r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ठीक है। यहाँ पर n, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है, NCA इक्वल्स टू NCB अगर है, इफ NCA इक्वल्स टू NCB, फॉर्मूला नंबर 2, इफ NCA इक्वल्स टू NCB देन इट फॉलोज ईदर A इक्वल्स टू B और A प्लस B इक्वल्स टू N। तीसरा चीज आपको याद रखना है, NCR जो होता है NCN माइनस R होता है। चौथा चीज जो आपको याद रखना है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, और पांचवा चीज जो याद रखना है, NC1 की वैल्यू n होती है। ये 5 चीजें आपको दिमाग में बैठाए रखनी है, बाकी और कुछ हमको करना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज यूज हुआ, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ n। फैक्टोरियल क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ किसका, n नेचुरल नंबर। मतलब अगर फैक्टोरियल ऑफ 7 लिखा तो प्रोडक्ट ऑफ 7 नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट निकालना। इसमें आपको याद रखना है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ये 2 चीजें और आपको याद रखनी है। तो ये 5 चीजें प्लस ये आपको 2 चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है, ताकि हम लोग जब भी यूज करें तो आपको समझ में आ जाए। बाकी अभी कॉम्बिनेशन की वैल्यू शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एक्सपेंशन में, वो हम लोग एक्सपेंशन के थ्रू ही समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको ईजी गोइंग में कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब कॉम्बिनेशन में मान के चलता हूँ, कॉम्बिनेशन का सारा चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो कॉम्बिनेशन अगर समझ गए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब आगे हमारे पास है एक्सपेंशन। क्या हम लोग आ रहे हैं, एक्सपेंशन। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई एक्सपेंशन पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, तो एक्सपेंशन पढ़ने के पीछे रीजन बस एक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी टू पावर n प्लस a प्लस माइनस बी टू द पावर n। ये तो एक हमारा टास्क है, प्लस एक्सपेंड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, ध्यान से देखा जाए, a प्लस बी का पावर n, ये हो जाएगा NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3, सो ऑन। बीच में कोई NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, सो ऑन। लास्ट में कोई आ गया NCN a टू द पावर 0 b टू द पावर n। ये एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम का भाई। अब बाइनोमियल में जो NC0, NC1, NC2, NC3, NCR और NCN जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइनोमियल कोफिशिएंट। NC0, NC1, NC2,
NC3 सो ऑन NCN, इसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है C1 C2 सो ऑन Cn तक का, ये 2 टू द पावर n होता है। और अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाता है, जैसे C1 पहले समझ लीजिए, पहले खाली ऑड कर लेते हैं। अगर ऑड आएगा तो नंबर ऑफ इसका सम 2 टू द पावर n - 1 होता है। अगर सिर्फ इवन कोफिशिएंट आते हैं तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स 2 टू द पावर n - 1 होगा। और अगर अल्टरनेट प्लस माइनस अगर आता है, अल्टरनेट क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स 2 टू द पावर n - 1। इसका अल्टरनेट प्लस माइनस आया तो देखिए जो इवन वाले हैं C1 C0 C1 C4 C6 सो ऑन, इसका 2 टू द पावर n - 1। फिर माइनस जो ऑड वाले हैं उसका भी 2 टू द पावर n - 1, यानी कितना आ जाएगा ये? 0। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स सर क्या है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो क्या होता है? 0 होता है। बाकी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं जिसको आपको दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान से दिमाग में सोचिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आप लोग भी पानी पी लीजिए तब तक भाई। देखिए जो आएगा क्या आएगा? ये आपका 0 आएगा भाई। हाँ, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम क्लियर हो रहा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, आप कैसे याद करेंगे। अब ये थोड़ा समझा जाए, थोड़ा ट्रिक देखा जाए। कोफिशिएंट्स के बारे में मैंने तो आपको बता दिया भाई, कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फंसी हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर a प्लस बी का पावर n था तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट शुरू होता है NC0 से शुरू होके NCN तक जाता है। पहला चीज़ आपको याद रखना है, NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक जाएगा। ये ध्यान से याद रखिए। पहला टर्म जो भी दिया रहता है इसका हाईएस्ट पावर n से शुरू होता है। देखिए a का पावर n, और हर स्टेप में एक एक डिक्रीज करता है, n-1 n-2 n-3 n-1 यानी कि 0। जो दूसरा टर्म होता है इसका पावर हर स्टेप में 0 से बिगन करता है और इंक्रीज करता है। एक इसमें से एक घटेगा, इसमें एक बढ़ेगा। देखिएगा भाई, इसमें से घटेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें से घटेगा, इसमें बढ़ेगा। देखिए हर स्टेप में यही हो रहा है। ठीक है, पहला 2 चीज समझ में आया। तीसरा चीज, जो a का पावर और जो b का पावर होता है, इन दोनों का सम हमेशा इसी के बराबर आता है। देखिए ध्यान से सम करिए, इस पावर का और इस पावर का सम करिए, इस पावर का और इस पावर का सम करिए, इस पावर का और इस पावर का सम करिए। दिमाग में देखिए ये भी कितना आ रहा है? n ही आ रहा है। ठीक है, इस पावर का सम कितना आ रहा है? हमेशा n आ रहा है। इतनी बातें समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। थोड़ा ध्यान समझिएगा बातों को भाई, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझते रहिएगा। एक्चुअली ये सब कहते हैं ना, जैसे चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फाउंडेशन तैयार करना, तो हम लोग फाउंडेशन तैयार करें ताकि हम लोग जब क्वेश्चन पर आएँ तो हमारे लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाए। क्या क्या सीखे हम लोग? जो भी हम लोग को एक्सपेंड करने को दिया रहेगा, पावर n जो होता है, उसके बाद NC0 से शुरू होकर NCN तक जाता है। पहले वाले टर्म का पावर हर स्टेप में क्या होते जाता है? आपका क्या होगा? हर स्टेप में डिक्रीज करेगा एक एक करके, फ्रॉम n to 0, और दूसरे का 0 से लेकर n तक जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो C का जो बेस पे जो पावर होता है, जो बेस पे लिखा होता है नंबर, वही दूसरा टर्म का पावर होता है। कई तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं भाई। देखिए जो बेस का जो बेस पे जो लिखा हुआ C0, देखिए 2 लिखा है, b का पावर 2, 3 लिखा है, b का पावर 3, r लिखा है r, n लिखा है तो n। ठीक है, और जो इन दोनों के पावर का सब्ट्रैक्शन आएगा n-0, वो a का पावर होगा, n-1 n-2 n-3 n-r n-n यानी कि 0। तो मैंने आपको कई तरीके से पावर को भी याद करना सिखा दिया। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, सारे ट्रिक्स आपको दिमाग में बैठा दिया मैंने। जो आपको जैसे पसंद आए टिप्स और ट्रिक्स, आप उस तरह से इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, लेकिन लर्न करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लर्न करिए। ठीक है, आइए अब आगे आते हैं भाई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ गया दिमाग में, सर चलिए आप प्लस का तो बता दिए एक्सपेंशन, अब माइनस हो गया बीच में, तब हम क्या करेंगे भाई? भाई सब अच्छी बात है भाई, सही बोल रहे हैं आप। अगर मैंने माइनस दे दिया तब क्या करेंगे आप? a माइनस बी का पावर n अगर मैंने पूछा तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस
माइनस बी का पावर एन। अब तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आप ट्रिक लगा दिए। तो ट्रिक लगा दिए तो क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया भाई। जहां जहां हमारे पास क्या था, बी था, वहां वहां हम क्या इंसर्ट करते जाएंगे? माइनस बी इंसर्ट करते जाएंगे भाई। एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन माइनस बी का पावर वन, एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू माइनस बी का पावर टू, एन सी थ्री ए का पावर एन माइनस थ्री माइनस बी का पावर थ्री, सो ऑन एन सी एन ए का पावर ज़ीरो माइनस बी का पावर एन। ये बातें आपको समझ में आ गई? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचिएगा भाई। एन सी ज़ीरो ए का पावर एन प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन बी, फिर प्लस एन सी टू ए का पावर एन माइनस टू बी का पावर टू, फिर माइनस, इसका देखिए फिर से माइनस आएगा, क्यूब का माइनस माइनस हो जाता है भाई, एन सी थ्री ए का पावर एन माइनस थ्री बी का पावर थ्री, फिर प्लस सो ऑन। देखिए जब बीच में माइनस होगा तो ऑल्टरनेट क्या आएगा? ये देखिए ये टर्म्स हैं, ये बीच बीच में ये टर्म्स को मैं थोड़ा सर्कल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान से दिखे। ये देखिए ये टर्म्स हैं, देखिए टर्म्स के बीच में क्या आ रहा है? ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। देखिए पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो आपको याद क्या रखना है? हमको प्लस वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, उसी में ऑल्टरनेट क्या लगाते जाएंगे? प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। बहुत इजी टास्क था भाई। सेम एक काम हम लोग कहाँ करते थे? जब हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ रहे तो वहाँ भी तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते थे। सेम वही काम करना है। टर्म्स हमको लिखने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया सारे तरीके से। उसके बाद उसी के बीच में क्या लगाएंगे? एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे। तो इससे हम लोग को निकल जाएगा उसका एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बातें समझने में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि आपको हम लोग जल्दी जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में उठता है उसको आप लेकर वीडियो बंद मत करिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जो भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है वीडियो वहीं पॉज करिए, फटाक से उसका डाउट पूछिए, फिर वीडियो को आगे प्ले करिए या मत प्ले करिए। उस डाउट को क्लियर होने के बाद आप वीडियो प्ले कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन डाउट को रख के दिमाग में वीडियो को मत देखिए, बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। जरूर आप डाउट को कमेंट करके पूछिए, ताकि आपके एक डाउट को जल्दी जल्दी हम सॉल्व करके, आपको भी अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है, तो आप लोग की छोटी सी जो भी हम हेल्प कर सकते हैं जरूर हम करना चाहेंगे, ताकि आपको भी अच्छी पढ़ाई के कंटेंट जो होते हैं अच्छे अच्छे तरीके से मिले, आपको भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग को जो जानना था, हम लोग को जानना था क्या? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भाई। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अभी आपने देखा, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सी सोचिए थोड़ा सा। मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूला हमको लर्न है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर देखिएगा भाई तीसरा, a माइनस बी का होल क्यूब में होल स्क्वायर मैंने पूछा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और चौथा a माइनस बी का होल क्यूब अगर मैंने पूछा तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ये फॉर्मूला है प्लस और माइनस का। अब इवन पावर अगर होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए ऑड होते हैं। पावर अगर ऑड होता तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को थोड़ा सा, मैं किस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उसको सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ऑड है, अगर पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे क्या है? इवन है। अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों का एडिशन आपसे पूछा होता तो आप बताते क्या? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन पूछा होता आपसे तो आप बताते कितना? 4ab। सिमिलरली इस पर आइएगा, अगर इन दोनों का मैंने आपसे एडिशन पूछा होता, इन दो टर्म का एडिशन, तो अब भाई देखिए इससे ये कटता इससे ये कटता तो क्या बचता आपके पास? 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों का आपसे सब्ट्रैक्शन पूछता, अगर क्या आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बताइए, तो सब्ट्रैक्शन अगर आप निकालते हैं इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन तो जो माइनस वाले थे वो ऐड हो जाते, क्या जाता देखिए
बी क्यूब प्लस 3a² बी का ट्वाइस। ये देखिए, ये बात समझ में आ रही है? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑड वाले का चाहे हम ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही रह रहे हैं। क्या झोल हुआ भाई, समझ में आ रहा? दिमाग में, दिमाग की बत्ती गुल तो नहीं हो रही? अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास, पावर अगर ऑड है, पावर मेरे पास क्या है? ऑड है, तो उसको चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में कितने आ रहे हैं? देखिए 2 ही आ रहे हैं। अगर पावर मेरे पास ऑड है तो, पावर अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास चाहे दोनों को आपस में ऐड करें चाहे दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें सेम आते हैं। लेकिन अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए एक बार 2 हो जा रहा है और एक बार 1 हो जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स वेरी कर रहे हैं जब पावर इवन है। तो यही बात आपको दिमाग में बैठाए रखनी है। तो यानी कि सब कुछ जो नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? जब हम लोग के पास पावर ऑड है कि पावर इवन है। पावर ऑड होगा तो क्या होगा? पावर इवन होगा तो क्या होगा? यही चीज हम लोग को समझना है। पावर इवन होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पावर अगर ऑड होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसी के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो आइए अब फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर सकते हैं अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई हो तो। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा अगर आप स्लो करके देखना चाहते हैं स्लो करके देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, क्योंकि भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें भी पता है। हमने जब पहली बार पढ़ा था तो हमें भी लगा ये सब क्या बकवास पढ़ रहा है यार, कहाँ ज़रूरत पड़ता है ज़िंदगी में इन सब का, अपने तो खाली वही पैसा गिनना है खाली भाई, बाकी और क्या करता है पढ़ाई का। लेकिन भाई पैसा गिनने के लिए भी पैसा आना भी तो चाहिए पैसा गिनने के लिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर a प्लस बी का पावर n हमारे पास है और प्लस a माइनस बी का पावर n है, और मेरा n अगर बिलोंग करता है मेरा ऑड नंबर से, किससे बिलोंग करता है? मेरा ऑड नंबर से। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे बीच में प्लस रखिए चाहे बीच में माइनस रखिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n प्लस 1/2 होने वाला है भाई। अगर n मेरा किससे बिलोंग करता है? ऑड नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब पावर जो है, वो अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने होंगे? n प्लस 1/2। आइए अब दूसरे पर आते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी का पावर n है प्लस a माइनस बी का पावर n है, और n मेरा बिलोंग करता है इवन नंबर से, और सेम ये चीज a प्लस बी का पावर n है माइनस a माइनस बी का पावर n है, और n बिलोंग करता है मेरा अगर किससे? और सॉरी ये ऑड नहीं भाई, इवन। ऑड वाले दोनों के लिए सेम केस था भाई, इवन नंबर से। अब अगर दोनों इवन नंबर से बिलोंग करते हैं तब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसके बारे में सोचना हम लोग को। तो जो बीच में अगर प्लस है तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले ध्यान रखिएगा n/2 है। ठीक है, अगर प्लस होगा तो इसमें +1 कर दीजिएगा, नहीं होगा तो बस इतना रख दीजिएगा, बस ये याद रखना है भाई, n/2 या n/2 + 1। थोड़ा याद करिए, आपका जब हमने a प्लस बी का पावर 2 प्लस a माइनस बी का पावर 2 निकाला था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए थे? थोड़ा याद करिए कितने आए थे? 2 आए थे। थोड़ा सोचिए, तो बीच में प्लस है तो n/2 + 1, यानी कि 2/2 + 1 दैट इज 2। लेकिन जब हमने माइनस किया था इस वाले को, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, तो उसमें आंसर क्या आया था? खाली 4ab। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए थे? खाली नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए थे? इसमें सिर्फ 1 आया था। देखिए n/2 यानी कि 2/2, यानी कि आंसर कितना आएगा? सिर्फ 1। अब थोड़ा दिमाग में आपके बैठ रहा होगा भाई बातें, सब चीज़ें बताने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। रीज़न के साथ आपको मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें आपके पास खुली किताब जैसा बाइनोमियल थ्योरम आपके पास पूरा पढ़ा हो गया। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के ये इंट्रोडक्शन में इतना ही चीज़ हमारे पास है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको सोल्यूशन हम लोग कराते हैं, जिस पे एम एल अग्रवाल मेन हमारा बुक है, तो एम एल अग्रवाल का आपको हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।